हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं पीएच स्केल यानी कि पीएच मास से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिस प्रकार से हम पीएच मास से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर रहे हैं। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं एग्जाम में वो भी सारे क्वेश्चन लेकर रहे हैं। जैसे आपका कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, टी का, कॉफ़ी यानी कि चाय का पीएच मान कितना है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यार। पहले हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, उसके बाद है आपको एडवांस लेवल बताएंगे। तो पहले हम बेसिक लेवल है वो आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका पहला क्वेश्चन और आपके सामने है पीएच का फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हिंदी में बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम पहले बेसिक से कुछ 10 से क्वेश्चन है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है पीएच स्केल से हम क्या मापते हैं। बताइए दोस्तों, पीएच स्केल से हम क्या मापते हैं। यह आपका पीएच स्केल इसे अम्लीय, क्षारीय, उदासीन यानी कि तीनों है वो आपका पीएच स्केल से मापते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। तो इससे मैं पीएच स्केल का आपको पूरा कंप्लीट है वो आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको पीएच स्केल दिखाई दे रहा होगी, यहाँ 0 से लेकर और 14 तक है वो आपके पीएच स्केल की गिनती है। तो आपके पूछे पीएच स्केल कितने से कितना होता है, तो आपको बताना है 0 से लेकर 14 तक आपका पीएच स्केल होता है। 1 से 14 तक नहीं होता, 0 से 14 तक आपको करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका 7 और 7 पे है आपका उदासीन। तो उदासीन आपका 7 होता है, 7 से जितना कम है ये होता है आपका अम्लीय यानी कि एसिड। 7 से कम है वो आपका अम्लीय एसिड, और 7 से जितना अधिक है ये होता है आपका क्षारीय यानी कि बेसिक। यानी 7 से अधिक है 14 तक है आपका बेसिक होता है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 7 से कम, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान है वो आपका 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि उदासीन घोल का पीएच मान होता है। तो उदासीन घोल है वो आपका 7 पे होता है, आपको मैंने समझा दिया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट होने वाले हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताइए दोस्तों, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद ही कर लेना है। पीएच बराबर -log10H प्लस, ये आपका पीएच का फॉर्मूला होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ, पीएच बराबर -log10H प्लस, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आपको पीएच का फॉर्मूला है वो आपको याद करना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं। और आपका अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। बताइए दोस्तों, पीएच स्केल की खोज है वो आपकी किसने की थी। ये आपकी की थी सानेस ने, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए फिर 8वें क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि व्यक्ति का ब्लड है उसका पीएच मान तो होता है आपके 7.4, उसमें कितनी कमी या वृद्धि करे जिस व्यक्ति की है वो आपकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 0.2 की या कमी कर दो या वृद्धि कर दो, जिससे आपकी व्यक्ति की है वो मृत्यु हो जाती है। यानी कि 7.2 या 7.6 से ऊपर आपका कहीं भी चला गया तो व्यक्ति की मृत्यु है वो आपकी हो जाएगी। यानी कि 0.2 है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पीएच मीटर की रेंज मैंने आपको बताई थी 0 से लेकर और 14 तक होती है। आपको 1 से 14 तक है नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। कई बच्चे वो 1 से 14 तक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0 से लेकर 14 तक को आपको इसको करना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो बताइए दोस्तों, जल का पीएच मान है वो आपका कितना होता है। तो जल का पीएच मान है वो आपका होता है 7, यानी कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है आपका 7, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो आप बताइए दोस्तों, पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होता है। जो आप पानी पीते हो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उसका पीएच मान होना चाहिए आपका 5.6 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। यानी कि 6.5 से लेकर 8.5 आपके जो पीने योग्य पानी है उसका पीएच मान होना चाहिए। और आपका अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए। बताइए दोस्तों, रक्त का पीएच मान है
वो आपका कितना होना चाहिए? तो रक्त का पीएच मान है वो आपका 7.4 होना चाहिए। इससे अधिक या कम नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? आप बताइए दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में कितने लीटर रक्त होना चाहिए? तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर है, वो आपका रक्त होना ज़रूरी है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताइए दोस्तों, बैटरी यानी कि एसिड बैटरी है उसका पीएच का मान कितना होता है? तो इसका पीएच का मान होता है आपका 0, यहाँ पे 1 नहीं है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल कोई इश्यू होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लिखने में कोई टाइपिंग करने में कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो आप गूगल में सर्च कर भी देख सकते हो कि सबसे कम है वो पीएच मान किसका होता है? तो ये होता है आपका, गूगल पर आएगा एसिड बैटरी। तो एसिड बैटरी का पीएच मान आपका 0 होता है। तो आप बताइए दोस्तों, पीएच जो बैटरी में पानी डलता है यहाँ पे, तो पानी डलता है उसका पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों, जो बैटरी में पानी डलता है उसका पीएच मान होता है आपका 0.8। यानी कि जो बैटरी में पानी डलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 0.8 होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। टमाटर का पीएच मान है वो आपका कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान है वो आपका 4.5 होता है। यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और आप बताइए दोस्तों, टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? तो टमाटर में विटामिन ए होता है, आप सभी को पता भी होगा। और आप बताइए कि मुँह का पीएच मान कितना है? जो मैं बोल रहा हूँ उस मुँह का पीएच मान, आपका मुँह है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इसका पीएच मान है वो आपका 6.3 से नीचे नहीं होना चाहिए। इससे अधिक थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन 6.3 से नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। मैंने बताया था 0 से लेके 7 से कम है वो आपका एसिड होता है, 7 से ऊपर है वो आपका क्षारीय होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अचार का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। जो अचार है आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए इमेज लेकर आया हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहे और आप भूलें नहीं। तो अचार का पीएच मान होता है आपका 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। ऑप्शन बी है वो आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए, जो नहाने वाले आप जो नहाते हो उसके साबुन का पीएच मान कितना होना चाहिए? आप जो नहाते हो उस साबुन का पीएच मान है वो आपका 5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। यानी कि इससे अधिक या कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक आपका जो साबुन है तो आपके शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे शरीर के लिए नुकसान हो जाता है। तो आपको साबुन का मान है वो आपका 3 से यानी कि 5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। और आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आप बताइए दोस्तों। जो समुद्र का जल है उसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 8.5, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि तालाब का पीएच मान कितना होता है? जो तालाब में जल होता है उसका पीएच मान होता है आपका 7, ये आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? भाई साहब, ये बच्चा है वो आपका लार गिरा रहा है, तो इसका पीएच मान कितना होता है लार का? तो इसका आपका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आप बताइए कि मनुष्य के लिए एकदम सही पीएच मान स्तर क्या होना चाहिए? यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में कितना पीएच मान स्तर होना चाहिए? तो इसके लिए होना चाहिए आपका 7.5, यानी कि फिक्स बात करूँ मैं 3 पॉइंट लेकर 3.35 से लेकर 7.45 के बीच में होना चाहिए। नहीं, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रहना चाहिए। यानी कि औसत बात करें तो 4.5 है उसका पीएच मान व्यक्ति का, स्वस्थ मनुष्य का होना ही चाहिए। और आपका अगला क्वेश्चन है जो आपने थंबनेल में देखा था कि चाय का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। जो चाय पीते हैं आप उसका पीएच मान होता है आपका 5.5, यानी कि थोड़ी बहुत एसिड होती है, नॉर्मल एसिड होती है। तो 5.5 है वो चाय का पीएच मान होता है। तो आप बताइए, पीएच मान शून्य किसका होता है? जिस प्रकार बैटरी का पीएच मान वो आपका 0 होता है, तो उसका यहाँ हाँ, तो पीएच मान है वो शून्य आपका बैटरी एसिड का होता है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बैटरी का पीएच मान है वो आपका शून्य होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों, ये है आपकी बियर, इसका पीएच मान कितना होता है? तो बियर का पीएच मान है यानी कि पीएच मान है वो आपका 4.5 होता है। यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू आप सभी को पता होगा, नींबू है वो आपका बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो खट्टा होता है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, तो नींबू का पीएच मान है वो आपका 2 होता है। यानी कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2 नींबू का पीएच मान होता है 2। तो टमाटर के रस का पीएच मान तो हमने पीछे बता दिया था आपको, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पिछले वाले वीडियो में आया था, टमाटर का पीएच मान है वो आपका 4.5 होता है।
तो टमाटर के रस का पीएच मान है वो आपका 4.1 होते हैं। ये रस में और टमाटर में इतना फ़र्क होता है। तो आप बताइए दोस्तों कि पीएच 14 किसका होता है? जिस प्रकार 0 है वो बैटरी का होता है एसिड का। तो उसी प्रकार 14 है वो आपका किसका होता है? आप बताइए दोस्तों। ये होता है आपका तरल नाली कलिंगर। यानी कि आप गूगल में सर्च करोगे देखिए पीएच 14 किसका होता है? ये होता है आपका तरल नाली क्लीनर का आपका 0 यानी कि 14 सॉरी 14 पीएच मान है वो आपका तरल नाली क्लीनर का होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? आप बताइए दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच मान होता है आपका 1.5 यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपनी दोस्त भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो फिर अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो आपकी वर्षा होती है सीजन में उसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 5.6 से लेकर 6 तक के बीच में होता है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सी वर्षा कहते हैं? यानी कि जो वर्षा का मान है वो आपका 5.6 से होता है तो उसे कौन सी वर्षा कहते हैं? तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं यानी कि एसिड वर्षा, एसिड रेन वो उसे कहते हैं। तो आप बताइए दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान है वो आपका 7.4 होता है यानी कि छोटी आंत का पीएच मान है वो आपका 7.4 होता है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि आपका जब खाना नहीं खाए खाली पेट है उसका पीएच मान कितना होता है? तो खाली पेट का पीएच मान है वो आपका 1.5 होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज या दूध का पीएच मान कितना होता है? जो मैग्नीज या दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 10.5 यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि शुद्ध दूध का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो मछली का पीएच मान कितना होता है आप बताएं? जो मछली होती है उसका पीएच मान होता है आपका 6.6 से लेकर 6.8 तक यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि मछली के लिए कौन सा पीएच मान सबसे अच्छा था? यानी कि जो खाने के लिए मछली है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए ताकि आपके मनुष्य खाए तो आप बहुत ही अच्छी रहे सेहत के लिए। उसके लिए होना चाहिए आपका 7 से लेकर 8 तक उसके बीच में आपका यानी कि पीएच मान होना चाहिए मछली का। और आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू का पीएच मान, जो मनुष्य रोता है उस समय जो आंसू आता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो उसका पीएच मान होता है आपका 7.4 मनुष्य का आंसू का। तो आप बताइए कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान यानी कि स्वस्थ के लिए मैंने बता दिया पिछले वाले कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 7.35 से लेकर आपका होता है 7.45 तक आपका स्वस्थ मनुष्य का पीएच मान होना चाहिए। यानी कि लिखने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन आपको सुनाई वो आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 12.4 यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तो आप बताइए कि दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान, नींबू का है वो आपका मैंने बताया था 2 होता है और नींबू के रस का पीएच मान भी आपका कितना होता है? 2 से कम होता है यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं। ये 2 से कम होते हैं नींबू के रस का। और आप बताइए कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? ये है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो साइंस वाले हैं उसके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान है वो आपका 8.5 होता है। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि लहसुन है, लहसुन उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है आपका 6.8 उसका लहसुन का पीएच मान होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने आपका कमेंट बॉक्स में लिखा था लेकिन मुझे पता नहीं था, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो दूध का पीएच मान है वो आपका 6.4 होता है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि बकरी का दूध है, तो आपने बकरी का दूध तो सुना ही होगा। बकरी का दूध है उसका पीएच मान कितना, बहुत ही कोरोना काल में बकरी का दूध है वो बहुत ही महँगा हुआ था। तो आप बताइए बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो बकरी का दूध का पीएच मान है वो आपका 6.6 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। यानी कि औसत की बात करें तो 6.7 है, वो आपका बकरी का दूध का पीएच मान होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है पनीर का पीएच मान कितना होता है?
तो आप बताइए दोस्तों कि पनीर है उसका पीएच मान कितना होता है? तो पनीर का पीएच मान है वो आपका 5.9 होता है। तो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, यानी कि बकरी का होता है, गाय का, भैंस का। आपको बताना है कि सबसे अच्छा दूध है वो होता है हमारी गाय का, यानी कि हमारी देसी गाय है गौ माता, उसका सबसे अच्छा दूध होता है। तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है आपका 6.4। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि केला का पीएच मान कितना होता है? केला खाते होगे आप, तो उसका पीएच मान कितना आपको पता होगा। तो पीएच मान है उसका 4.6 से लेकर यानी कि 5.2। बिल्कुल खट्टा नहीं होता, आप खाते हो केला, ये आपका नॉर्मल खट्टा होता है, नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ज़्यादा खट्टा नहीं होता, नॉर्मल है वो आपका खट्टा होता है, यानी कि 4.5 से लेकर 5.2 के बीच में केला का है वो आपका पीएच मान होता है। तो आप बताइए बकरी के दूध पीने से कौन से नुकसान होते हैं? बकरी की बात आ गई तो मैं इसे क्वेश्चन है वो आपका पूछता चला रहा हूँ कि बकरी का दूध अगर पी रहे हो उससे क्या नुकसान होता है? फायदा नहीं पूछ रहा हूँ, नुकसान पूछ रहा हूँ आपसे। तो बकरी का दूध वो आपके ज़्यादा पीने से कैलोरी होता है, जिससे आपका क्या है, वजन ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप दुबले पतले हो तो आपको बकरी का दूध है वो आपका बिल्कुल पीना चाहिए केले के साथ में। और आपका अगला क्वेश्चन है अंडे का पीएच मान कितना है? तो अंडा है वो कई लोग खाते हैं, तो उसका पीएच मान कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अंडे का पीएच मान है वो आपका होता है 7.8, यानी कि अंडे का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.8 है वो अंडे का आपका पीएच मान हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जो HCl है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपका छप सकता है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। तो इसका पीएच मान होता है 1, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड भी होता है। 0 तो आपका बेट एसिड का होता है, जो मैंने 4 से 5 बार आपको बता दिया। तो हाइड्रोकम्बल का पीएच मान है वो आपका 1 होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान होता है? तो मैंने बताया था जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये इसका पीएच मान होता है आपका 5, यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि शैम्पू का पीएच मान कितना है? जो आपके शहर यानी कि आपके हेयर यानी कि बाल में जो शैम्पू लगाते हो उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से लेकर 8 के बीच में होते हैं, यानी थोड़ा-थोड़ा क्षारीय होता है। 7 से कम होता तो आपका अम्लीय हो जाता, लेकिन 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होता है। आपका अगला क्वेश्चन है शराब का पीएच मान, यानी कई लोग शराब पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होगा? खट्टा होता है या क्षारीय होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका मान कितना होता है। लेकिन आपको बताना है कि क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ये आपको बताना है। तो इसका पीएच मान होता है आपका 2.8, तो आपको बताना है कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सेब का पीएच मान कितना होता है? आप बताइए दोस्तों। जो सेब है आप खाते हो सेब, एप्पल, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है आपका 3, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान, तो मैंने पिछली बार ही बता दिया था, लेकिन आगे भी क्वेश्चन आ गया कि नींबू का पीएच मान होता है आपके कितना होता है? 2.4, यानी कि 2 के लमसम आपका पीएच मान होता है नींबू का। और आपका अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में होता तो मैं 2 कर लेता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 2.4 इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप बताइए NaCl का पीएच मान। ये NaCl, बेकिंग सोडा, PCl, HCl, इसके सारे क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो NaCl का पीएच मान है वो आपका 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है नमक का पीएच मान कितना होता है? आप बताइए दोस्तों। नमक का पीएच मान है वो आपका 7 होता है, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? जो H2SO4 है उसका पीएच मान कितना होता है? आप बताइए। तो H2SO4 का पीएच मान मैंने आपको बता दिया है। H2SO4 का पीएच मान है वो आपका 1 होता है, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन है सोडा का पीएच मान कितना होता है? जो सोडा होता है उसका पीएच मान होता है आपका 3, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वॉइस ऑडियंस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो आपका बनता ही है। और आपका अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान, ये आपको याद रख लेना है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान है वो आपका 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन मानव मूत्र का पीएच मान, यानी कि जो मनुष्य मूत्र करता है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है आपका 4.8 से 8.4 के बीच, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको बताना है कि मेन व वुमेन में
जो मनुष्य मूत्र है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं, क्या फ़र्क होता है? जो मनुष्य यानी कि जो मेन और वुमेन है उसके मूत्र में क्या फ़र्क होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। या कोई फ़र्क नहीं या अम्ल ही क्षारीय होते, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना है? ये आप थंबनेल में दे चुके होंगे। तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है, ये आपका होता है 5, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि शुष्क त्वचा का पीएच मान कितना होता है? जो शुष्क त्वचा है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है आपका 5.5, यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का पीएच मान जो आप कोलगेट करते हो सुबह सुबह, उसका पीएच मान तो आपको पता होना चाहिए, कोलगेट तो करते हो लेकिन उसका पीएच मान होता है आपका 8, यानी कि ऑप्शन ए है 8 है वो कोलगेट का पीएच मान होता है। आपको अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत खट्टा लग रहा है, यानी कि खट्टा लग रहा है, क्षारीय लग रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का पीएच मान, ये सॉरी छोटी आंत का तो हम पिछले वाले कर चुके थे। ये है आपकी बड़ी आंत का पीएच मान। तो बड़ी आंत का पीएच मान होता है आपके 5.4, यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मक्खन का पीएच मान, यानी कि बटर, बटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है आपका 6.1 से लेकर 6.4 के बीच में होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अम्लीय है, नॉर्मल सा अम्लीय होता है। तो इसके बाद आपका होता है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? आप बताइए दोस्तों, जो अमोनिया है ये है आपका अमोनिया, तो इसका पीएच मान कितना है आपको बताना है। तो इसका पीएच मान होता है आपका 11.6, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि संतरे का पीएच मान कितना होता है? संतरा आपका पता होगा, आपने संतरे खाए हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो इसका आपका पीएच मान कितना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ या बता देता हूँ। जल्दी से बताइए। तो इसका पीएच मान आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है या मैं बता दूँ? चल मैं ही बता देता हूँ। तो संतरे का पीएच मान है आपका होता है 7, यानी कि 3.7। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि उनसे किसका पीएच मान नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं उसका उत्तर है वो आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूँगा। तो आपका यह ऑडियंस यानी कि वॉइस आपको कैसी लग रही है? तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही बनता है। और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतनी देर मेरा 22 मिनट का वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा 22 मिनट का वीडियो है वो आपका मेरा पूरा कंप्लीट देखा है। तो चलिए फिर बिना देरी के समाप्त कर देते हैं।